इकोनॉमिक्स टाइम पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि फ्रांस को इंडिया ने ये कहा है कि आप लोग टोटली तौर पर यूरोपियन बैन इम्पोज कर दें पाकिस्तान पर। यानी कि इंडिया ने फ्रांस को ये बोला है कि कोई भी यूरोपियन देश पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा। ऑलरेडी यूएसए पाकिस्तान को वेपन एक्सपोर्ट नहीं कर रहा और अगर ये बैन भी लग जाता है तो पाकिस्तान टोटली तौर पर चाइना पर डिपेंड हो जाएगा और पाकिस्तान सेटबैक में भी जा सकता है। किसी भी कंट्री के साथ अगर ताल्लुकात है तो वो दो तरफा होने चाहिए, एक तरफा नहीं होने चाहिए। यानी कि कोई भी हमारे ऊपर अपना फैसला मुसल्लत ना कर सके, हम लोग इंडिपेंडेंट हो। अगर हथियार और ये वेपन्स के अंदर हम फंसे रह जाएंगे तो फिर हम सिर्फ यही करते रह जाएंगे। अब आप देखेंगे गुर्बत कितनी ज़्यादा है। सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये है कि आप अपने आप को सेल्फ रिलायंट करें, नहीं तो फिर ये कि दूसरी मार्केट्स हैं जिनको वो पाकिस्तान देखेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ये कट ऑफ करेंगे। टाइम आ गया है कि आपको ये वेपन्स और ये जंग और इन चीज़ों से बाहर निकल आना चाहिए। प्राइमरी फोकस जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का वो होना चाहिए एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूँ सनाम जिद। नाज़रीन, रिसेंटली इकोनॉमिक्स टाइम पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि फ्रांस को इंडिया ने ये कहा है कि आप लोग टोटली तौर पर यूरोपियन बैन इम्पोज कर दें पाकिस्तान पर। यानी कि इंडिया ने फ्रांस को ये बोला है कि कोई भी यूरोपियन देश पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो पाकिस्तान को काफ़ी सारा नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए पाकिस्तान को वेपन एक्सपोर्ट नहीं कर रहा और अगर ये बैन भी लग जाता है तो पाकिस्तान टोटली तौर पर चाइना पर डिपेंड हो जाएगा और पाकिस्तान सेटबैक में भी जा सकता है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, इकोनॉमिक टाइम पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इंडिया ने फ्रांस को बोला है कि कोई भी यूरोपियन देश पाकिस्तान को वेपन नहीं बेचेगा। इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है, ये कानून लागू हो जाता है, क्योंकि हम चाइना के अलावा इटली, स्वीडन वगैरह से भी हेल्प लेते हैं वेपन में, तो पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान हो सकता है? मेरे ख्याल से नुकसान नहीं होगा, अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो अब वार चल गई वो एटॉमिक, आपको पता एटॉमिक वार है। सारे मुल्क जो है वो एटॉमिक कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर वेपन है उनके पास। तो अब जो है वार तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ के अंदर गुर्बत जो है पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो 40-50% की जो लाइन है पॉपुलेशन उसके नीचे है गुर्बत की लकीर में आते हैं वो सारे लोग। तो हमारा जो मेजर जो है आपका बजट कह लें आप, वो दफा के ऊपर जाता है, इन चीज़ों के ऊपर जाता है। जो वो चीज़ जो कि अभी मुस्तकबिल में होनी है, जिसके चांसेस बहुत कम है, आप कह लें प्रोबेबिलिटी 5% है, 10% है, उसके लिए हमारे लोग अगर आप थर में चले जाएं, इधर इर्द के चले जाएं, सिंध के एरियो में चले जाएं, इवन इधर से छोड़ के लाहौर के जो कुछ जीवनहाना साइड या इस साइड पे आप चले जाएं, वहाँ पे आप जाके गुर्बत को गौर से देखें, फिर आपको पता चलेगा कि इंसान तो आज मर रहा है। तो एटॉमिक वार जो है या एटॉमिक वेपन्स तो उन कंट्रीज़ के लिए होने चाहिए जहाँ के अंदर जो पॉपुलेशन है उनको बेसिक राइट्स मिल सके। लेकिन इंसान जब जीता है ना फिर उसकी हिफाजत होती है। अब यहाँ पे तो इंसान का जीना ही मुश्किल हुआ है और यहाँ पे जंग के जो खदशात हैं वो आप कह लेंगे 2%, 3% भी नहीं है, और उसकी बेस पे हम जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको हम आज ही उसकी ज़िंदगी दाव पे लगा के बैठे हुए हैं और लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख है, गुर्बत है, अफलास है। यानी इंसान का दुश्मन हुआ पड़ा हुआ है इन्हीं चीज़ों की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से। इंडिया ने फ्रांस को बोला है कि कोई भी यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगी। उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान पर टोटली यूरोपियन बैन इम्पोज कर दें। क्या कहेंगे आप इस पर? आई थिंक अगर उन्होंने ये रिपोर्ट की है तो पाकिस्तान शायद खुद इन चीज़ों की असेंबली खुद शुरू कर सकता है, यही हो सकता है। सही, आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो अगर ये देखा जाए तो ये ठीक ही है। हम चाइना के साथ ऑलरेडी जो है वो हमारी चल रही है, उनके साथ हम मिल के बना रहे हैं, तो इससे मेरे ख्याल से तो ये बेहतर ही है, ताकि ये फिर अपने खुद जो है ना हथियार वगैरह बनाना शुरू कर देंगे, अदरवाइज़ दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ देंगे। ये देखिए, इसका एक्चुअली अगर इन सेंस देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से तो एक तो फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान जो है वो सेल्फ रिलायंट होगा। पाकिस्तान की जो अलाइंस बन रही है इस वक्त नहीं, जो कि अब इमर्जिंग कंट्रीज़ भी हैं, चाइना है, रशिया है, उनके साथ पाकिस्तान की अलाइंस बन रही है। तो ये दुनिया में बेसिकली जो है जो खेल है वो सारा जियो पॉलिटिक्स का ही है और इसमें बिल्कुल आपकी अलाइंसेस हैं कंट्रीज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, और आपके डिफरेंट ग्रुपिंग्स चल रही हैं। अगर ऐसा देखा जाए जो इंडिया ने भी बहुत शोर मचाया हुआ था, जो उनको रफाल के जो जेट्स मिले हैं
उसको भी पाकिस्तान ने वर्कआउट कर लिया है, वो इतना मसला नहीं है। मतलब वो कह रहे थे कि मतलब जब 2019 का इंसिडेंट हुआ था कि अगर हमारे पास रिफाल होते और हमारे पास जो इनके पास रशिया के उस वक्त थे SU मिक्स थे और मिग 29 और SU आई थिंक 400 थे, तो शायद ये है कि वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के जेट्स को डाउन कर देते। लेकिन मेरा ये आई पर्सनली बिलीव दैट कि वो एक मशीन है, मशीन से ज़्यादा कैपेबल होता है उसको चलाने वाला, जिस तरह कोई गाड़ी है। तो अगर तो ये बैन लग जाता है इन अ कॉन्टेक्स्ट, इट्स गुड फॉर पाकिस्तान एज वेल कि पाकिस्तान विल बी सेल्फ रिलायंट, इनको खुद करना चाहिए, आपको रिलाई नहीं करना चाहिए किसी को भी एज एन इंडिविजुअल और एज ए कंट्री। लेकिन हमारी ज़्यादातर क्योंकि चाइना के साथ ही चलती है, जिस तरह हमने उससे अब J10 की जो नई ली है, जो J10C के बिल्कुल जो नए जेट्स ली हैं, तो हमें आई डोंट थिंक सो कि हमें जो है वो ज़्यादा कोई इससे फ़र्क पड़ेगा। अगर ये जो कानून लागू हो जाता है कि पाकिस्तान जो है वो उस पर यूरोपियन कंट्री का बैन इम्पोज हो जाता है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना पर टोटली तौर पर डिपेंड हो जाएगा? अभी भी देखें ज़्यादातर तो चाइना पे ही डिपेंडेंट है, आप कह लें कि अभी, लेकिन ये कि उसको फिर दूसरी मार्केट्स को देखना है। सबसे एक चीज़ है कि देखें, आप अगर देखें कि इंडिया जो है वो बहुत आगे चला गया, उन्होंने अपनी बनाई हैं, EVs बनाई हैं, IT में वो बहुत आगे चला गया, वो उस ज़माने में आगे चला गया, उन्होंने नॉलेज सिटीज़ बनाए हैं जहाँ जिसका अभी आगे काम है। हम लोगों के पास भी एक था टाइम जिस पे हम कर सकते थे, वो मुशर्रफ का दौर था, उसमें पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये चीज़ें बनाएंगी, अब वो बंद तो गई हैं, उसके आप प्राइसेस भी देख लें। लेकिन हम लोग ये है कि IT में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स जो आगे अब काम आ रहा है, उसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं। अब हम इंडिया को चेज़अप कर रहे हैं इस टाइम पे। तो सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये है कि आप अपने आप को सेल्फ रिलायंट करें, नहीं तो फिर ये है कि दूसरी मार्केट्स हैं जिनको वो पाकिस्तान देखेगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ये कट ऑफ करेंगे, इस तरह पॉसिबल नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते आजकल की ग्लोबल वर्ल्ड में और ग्लोबल इकॉनमी में, जो कि ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो ये है कि वो इसको ग्रे लिस्ट पे रखेंगे, जिस तरह के अभी FATF की रखा हुआ है पाकिस्तान को, वो ब्लैक लिस्ट पे नहीं लेके जाएंगे, वो नहीं होगा। ये सिर्फ उन्होंने एक अपना वेपन रखा हुआ है इसको कि जी पाकिस्तान पे वो करते हैं, एक तलवार लटकाई हुई है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने फ्रांस को बोला है कि आप लोग टोटली यूरोपियन बैन इम्पोज कर दें पाकिस्तान पर, यानी कि कोई भी यूरोपियन देश पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है? देखें जी, अभी तो अगर इस पे हम बात करने चाहें तो ये इंडिया ने कहा है सिर्फ उनको, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया की हर बात मान लें। नो डाउट कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोप का काफ़ी स्टेक है वहाँ पे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो कुछ भी कहेंगे तो उनकी बात को यूरोप जो है वो इतना सीरियसली लेगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के तो वैसे भी इस वक्त चाइना के साथ जो आपकी एक कोलैबोरेशन है, उसमें आप वेपन्स, क्या आप जेट्स देख लें, जो फाइटर जेट्स हैं वो भी पाकिस्तान चाइना के साथ कोलैबोरेशन में बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। और अगर आप रिसेंटली देखें तो जो उनका रशियन PM है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी कहा है कि उनकी जो हुर्मत के बारे में बड़ा पॉजिटिव बात की है कि वेस्ट अगर जो फ्री स्पीच को ये कहता है कि जी हम कुछ भी कह सकते हैं, हमें आज़ादी राय है, तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस बारे में इमरान खान साहब ने उनको फ़ोन भी किया है और उनको जो है उनके साथ उनको अप्रिशिएट किया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सिर्फ यूरोप ही नहीं, चाइना है, रशिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है। अगर आपके साथ कोई और कंट्री जो है वो आपको वेपन्स देने को या और किसी किस्म की ट्रेडिंग के लिए नहीं तैयार, तो आपको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए कि आप खुद से जो है वो इंडिजिनस अपनी प्रोडक्शन करें। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, प्राइमरी फोकस जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का, वो होना चाहिए एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, उसको एरेडिकेट करने के लिए काम करें। कितनी ज़्यादा जो आपके यहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखें, उसको इंक्रीज़ करने की बात करें। तो मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है कि आपको ये वेपन्स और ये जंग और इन चीज़ों से बाहर निकल आना चाहिए। सही। अच्छा सर, अगर हम बात करें, पाकिस्तान के कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर तहरीक लब्बैक, वो चाहती है कि फ़्रांस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएं और फ्रांस का एम्बेसडर भी यहाँ से चला जाए। आपको क्या लगता है कि ये सारा मामला, इस सारे मामले पर कितना असरअंदाज हो सकता है? देखें जी, आजकल ये तो डिसीजन देखें टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है आपकी कि वो क्या चाहते हैं इस सिलसिले में। और मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी क्लियर स्टांस था उनका कि देखें आजकल एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है,
तो पॉसिबल नहीं है इस तरह से उनकी जो डिमांड्स को मीट करना TLP की। तो आई थिंक दोनों को, गवर्नमेंट को भी और TLP को भी, दोनों को आना चाहिए टेबल पे, इसमें मुज़ाकरात करने चाहिए और कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। सर, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ बैन कर लेती हैं, पाकिस्तान से अलग हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को चाइना पर डिपेंड होना चाहिए या खुद मुख्तार होना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल खुद मुख्तार होना चाहिए। चाइना देखें, चाइना भी अगर पाकिस्तान के साथ है तो वो भी अपने मतलब को है। उसकी इंडिया के साथ जो है उनके रिलेशन सबको पता है कि इतने अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तान को वो यूज़ भी करते हैं। पाकिस्तान जो है वो उनके लिए एक, आप कह लेंगे, पॉन की तरह, मोहरे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जाहिर है पाकिस्तान को खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। इकॉनमी को देखें इस वक्त, अपनी सबसे पहले इस वक्त आपने अपनी इकॉनमी कैसे सही करनी है। सर, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को फ्रांस ने काफ़ी हेल्प आउट किया सबमरीन्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, जेट्स बनाने में। तो अगर इस तरह चाइना पाकिस्तान को हेल्प आउट करे तो पाकिस्तान भी अपनी इस तरह से बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। ख़ित्ते में देखें, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि अगर इंडिया को फ्रांस इस तरह से मदद कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली सपोर्ट होनी चाहिए। और रशिया आपका एक ये है कि ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, तो बिल्कुल ठीक है अगर पाकिस्तान को मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को टोटली डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। खुद अपनी प्रोडक्शन देखें, खुद अपनी इकॉनमी देखें, देखें कि क्या डिफेंस के मामले में हमें कितनी ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सारी ज़रूरियात को खुद देखें और मैनेज करें। बाकी अच्छी बात है, चाइना आपके साथ ऑल द टाइम खड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपको क्या लगता है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान पर ये बैन इम्पोज कर देती हैं तो पाकिस्तान चाइना पर डिपेंड हो जाएगा या फिर खुद मुख्तारी इख्तियार करेगा? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।